अगर आप थोड़ा सा चाय पीते पीते थक गए तो कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। रमन राघव देखते हुए आप जरूर देखें। तो जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद सभी को फैजल कैरेक्टर से प्यार हो गया था, तो क्या रमन राघव के आने के बाद क्या लोगों को रमन राघव से भी प्यार हो जाएगा? आई थिंक रमन राघव मेरे करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस है। जी हाँ। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली, और एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत सालों तक याद रहेगा और 2 दिन तक 2 रात तक आपको सोने नहीं देगा, ये गारंटी है। इतना खतरनाक डरावना कैरेक्टर। डरावना बट वो जो भी है, बट इतना मतलब वैसा नहीं है, डरावना वैसा नहीं है, तो जो आपके अटक जाता है कहीं ना कहीं, लूप में अटक जाएगा वो कैरेक्टर। लाइक फैजल, अभी तक हम उन डायलॉग्स को गुनगुनाते हैं यार। हाँ। कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है ना? हाँ। So how is it different from other characters you played before? ये कैरेक्टर जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब देखा था आपने, वो इमोशनल भी है और ह्यूमर भी है उसके पास, रोमांस भी करता है वो अपने तरीके से। ये बहुत ही रूथलेस है, बहुत इमोशन नाम की इसके पास कोई चीज़ है नहीं। इज़ नॉट लाइक कि थोड़ा सा सैड सिचुएशन है, थोड़ा सा किसी पे दया आ जाए उस पर, खुद को भी मतलब उसको रोना नहीं आता खुद भी राइट। अपने आप पे, ना कोई एक सैड सिचुएशन सोच के वो थोड़ा डिप्रेस होता है या फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, उसी में वो मर्डर करता है, उसी में रहता है वो, उसको मर्डर करना खुशी देता है, खुश होता है वो। अच्छा, इस शूटिंग के दौरान आप कुछ बीमार से हो गए थे सेट पे, कहानी मुझे पता चली थी, तो उस क्या था वो किस्सा बताना चाहिए? वो एक्चुअली हम लोग ऐसी लोकेशन में कर रहे थे शूटिंग कि जो बहुत डिफिकल्ट लोकेशन थी, हाइजीनिक नहीं थी बिल्कुल भी, और 21 डेज़ में चूँकि कंप्लीट कर रहे हैं फिल्म को तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा, तो 10-10 सीन एक दिन में करते थे, 2-2 3-3 लोकेशन चेंज होती थी एक दिन में, तो वो बहुत हैक्टिक हो गया था, उसकी वजह से मैं बीमार हो गया था। ओके। तो एक कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपने एक चप्पल शेयर करी थी, ट्विटर पे एंड अपने सारे हैंडल्स पे, तो उस चप्पल की क्या स्टोरी है? सभी लोग बहुत क्यूरियस हैं जानने के चप्पल लिए। की ये थी कि उसी तरह की शेप की जो चप्पल थी वो बहुत पहले पहनता था जब हम लोग फार्मिंग करते थे। मतलब अब तो खैर कंपनी तो उस वक्त पे नहीं थी वो, बट उसी शेप में कुछ चप्पल थी उस तरह की, तो थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। तो और ये चप्पल हमेशा मेरे पूरी रमन राघव जो फिल्म थी मैंने इसी चप्पल में की। हाँ, और काफ़ी ऐसी वियर्ड लोकेशन थी, जैसे आप देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि यहाँ तो आदमी चल भी नहीं सकता, लेकिन चप्पल के सहारे में चला, चोट भी लगी, लेकिन हमेशा साथ में रही वो। पूरी मूवी के दौरान चप्पल भी देखने को मिलेगी? पूरी मूवी के दौरान हाँ, चप्पल भी आपको दिख जाएगी। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स आपके कोई ऐसा सीन रहा हो जो बहुत यादगार रहा हो या कुछ फनी रहा हो रमन राघव के दौरान, तो बताना चाहिए। पहले दिन की जो शूटिंग थी वो, उसमें मेरा मोनोलॉग था कि ऑलमोस्ट 12 to 13 मिनट का मोनोलॉग था। जी हाँ। और मैं उसकी तैयारी करके आया था बाकायदा, और जब वो हुआ वन टेक में तो हो गया वो, लेकिन फिर उसको 10 एंगल से शूट किया, एक यहाँ से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर टॉप से, फिर साइड से, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवर द शोल्डर, ये वो सब ऐसे करके। तो उस दिन आई थिंक वो मोनोलॉग जो था मैंने 10 बार दोहराया। तो अगर 10 मिनट का मोनोलॉग है ऑन एन एवरेज, तो अगर उसको आप 10 बार करेंगे तो कितने मिनट का बैठ जाएगा? तो आई थिंक काफ़ी हो जाता है। 300 मिनट 400 मिनट के आसपास मैं बोलता रहा पूरे दिन। 5 hours कंटिन्यूस। 5 hours कंटिन्यूस। तो उसके बाद जब शूटिंग का पैकअप हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई थिंक 5-6 दिन तक बिल्कुल चुप रहना चाहिए। सही। तो रमन राघव कांस में भी गई, राइट? तो कांस में कैसा रिस्पॉन्स आपको वहाँ पे मिला? कैसा लोगों ने अप्रिशिएट किया? क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए वहाँ पे? कांस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, स्टैंडिंग ओवेशन थी 20 मिनट की। आई थिंक वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए था, 20 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन थी। इतना मतलब गैंग्स के लिए भी नहीं इतना हुआ था, मैं सच बताऊँ। और दूसरा ये था कि रिव्यूज़ जो आए, चाहे वो स्क्रीन डेली में, हॉलीवुड रिपोर्टर और ये वैरायटी, उसमें बहुत ही कमाल के रिव्यूज़ आए। और किसी ने एंथनी हॉपकिन, हीथ लेजर और इतने बड़े बड़े लोगों से कंपेयर किया। हालांकि मैं उस लायक तो हूँ, तो बहुत बड़ा एक्टर है वो तो, बट एक एक्टर को के लिए थोड़ा सा खुशी होती है कि थैंक गॉड यू आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ। सो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, एक
मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम भी मैं उसी फोकस उसी कंसंट्रेशन के साथ काम करूँगा। मोटिवेशन इज एवरीथिंग ना। सही। तो आपने इतने सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो इसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है अभी तक? सी फेवरेट तो सभी ऑलमोस्ट सभी रहते हैं, बट मुझे जो कैरेक्टर जो करने में जो मज़ा आया था, एक फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज, उसमें एक शॉर्ट फिल्म थी मेरी, तो उसमें जो वो कैरेक्टर फेलियर एक्टर था उसका कैरेक्टर मैंने किया था। फेलियर एक्टर है थिएटर का। वो कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आया क्योंकि मेरी लाइफ से वो बहुत कनेक्ट करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अपनी रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाते हैं? हाँ, वही एक कैरेक्टर है जो मैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ। सो एक ऑडियंस की तरफ से भी एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू गेट अ कैरेक्टर सो फ्लॉलेसली एंड व्हाट इंस्पायर यू टू फॉर सर्टेन रोल्स इन अ मूवी? वही इंस्पायर वही रोल करता है मुझे जिसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच हो और वही सपाट ना हो कैरेक्टर, थोड़ा सा वियर्डनेस होनी चाहिए। मीन्स थोड़ा लाइक जैसे हीरो होते हैं ना, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वो काम क्या करता है कुछ नहीं पता। एक लड़की के साथ एक लड़की मिल जाती है उसको, और उसके साथ फिर उसका शुरू हो जाता है रोमांस, फिर थोड़ी सी फाइटिंग होती है, विलन बीच में आता है, फिर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। उस तरह के कैरेक्टर करना मुझे थोड़ा सा पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत होता है, बट मुझे थोड़ा सा वियर्डनेस लगती है। कैरेक्टर वही है लगता है मुझे जो अच्छा, जो अननोन जोन में हो और जिसका मुझे अंदाज़ा ना हो और उसको डिस्कवर करने में, अपने आप में डिस्कवर करने में थोड़ा एफर्ट करना पड़े, अनकम्फर्ट जोन का हो। जी हाँ। तो आप ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो इन सभी लोगों को अगर डिफाइन करना चाहें एज अ को एक्टर तो आप क्या कहेंगे? शाहरुख सर खान की एक ख़ास बात यह है कि तीनों ने 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक मतलब अपनी पोजीशन को सस्टेन किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। ये एक सीखने लायक बात है उनसे, क्योंकि एक्टर्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो डेफिनेटली इतना बड़ा उनका डेडिकेशन रहा हुआ, इतनी मेहनत है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि 25 साल तक अपने आप को एक पोजीशन पे बनाना, सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लर्न मैंने किया। बाकी तीनों बहुत हम्बल हैं, काम करते वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। सो एज अ को स्टार शाहरुख खान सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? वो बहुत हम्बल हैं, एक्चुअली बहुत हम्बल हैं, सेट पे बहुत हम्बल होते हैं, और को एक्टर की जो उसका कैरेक्टर तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मेरा भी ये क्वेश्चन है और सभी ऑडियंस का भी ये क्वेश्चन है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब देखने को मिल सकती है? आई डोंट नो, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 मुझे नहीं लगता कि अनुराग कश्यप बनाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं कुछ अभी तक बता नहीं सकता उसके बारे में। बट यू वुड लव टू डू द कैरेक्टर अनुराग सर? मैं तो उसमें सेकंड पार्ट में मैं तो मर गया था, गोली मार देता है मुझे। तो आपका जो बेटा आ रहा था, बेटा आ रहा है, पता नहीं बेटा कैसा होगा क्या होगा। सही। तो इन द एंड कोई हम यू नो फिल्मी ज्ञान में वी आर द मोस्ट फॉलो सोशल मीडिया ब्रांड, आपके बारे में काफ़ी पोस्ट करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आता है, 1-2 लाख लोग लाइक करते हैं आपकी पिक्चर्स पे। तो कोई मैसेज उन सभी के लिए देना चाहें तो दे दें। मैंने देखा था चूँकि, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म ज्ञान का जो भी वो पोस्ट करते हैं, और मेरे बारे में काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, और मुझे इसी तरह से मैं चाहता हूँ एसोसिएशन रहे मेरा फिल्म ज्ञान से, और आप लोगों के कमेंट हमेशा सर आँखों पे बहुत पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं। मैं चाहता हूँ ये प्यार हमेशा रहे। और रमन राघव के लिए बोल दें जो भी। रमन राघव का ये है कि कल रिलीज़ हो रही है 24 जून, और अगर आप थोड़ा सा चाय पीते पीते थक गए तो कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। रमन राघव देखते हुए आप जरूर देखें। कुछ डिफरेंट है, कुछ जाएं देखें, ट्रेलर तो आप सभी ने बहुत डिफरेंट है। एंड एज ही सेइंग कि बेस्ट कैरेक्टर ही प्लेड, राइट? तो जाएं देखें रमन राघव। थैंक यू सो मच।